राम का जन्म कैसा हुआ उस पर बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कौशल प्रदेश जिसकी स्थापना वस्त मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। सुंदर और समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। वस्त मनु ने के वंश में उनके शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए हैं, जिनमें राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के ममग्रे, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भगत थी। उनके राज्य में किसी पर के प्रति द्वेष भाव का सर्वदा अभाव था। एक दिन दर्पण में अपने कृष्ण वर्ण केशों के मध्य एक श्वेत रंग के केश को देखकर महाराजा दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों के अंत निकट है और अब तक मैं निसंतान हूँ। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा तथा किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा। इस प्रकार के विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र यष्टि यज्ञ करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया और यज्ञ के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित तथा युक्ति युक्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्र यष्टि यज्ञ करने में अवश्य ही आपको मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत आप शीघ्र अश्वमेध करने तथा इसके लिए सुंदर श्याम कर्ण अवश्य छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार शीघ्र ही महाराजा दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुजस्थित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया। महाराजा दशरथ ने रणनिवास में जाकर अपनी तीनों पत्नियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को ये शुभ समाचार सुनाया। महाराजा के वचनों को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गई। मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराजा की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चित्रंगुनी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराजा दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेदविज्ञ प्रकांड पंडितों के यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागत गतों के साथ महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभप्राद के जमाता तरंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की रचनाओं के उच्च स्वर में पाठ गूंजने तथा संविदा की सुगंध में महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदियों को यथोचित धन्य धान्य, गो आदि भेंट कर सादर विदा के लिए साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चिराग को महल में जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण कर लिया। जब चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पूर्ण वर्षु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लगन का उदय होते ही महाराजा दशरथ की बड़ी रानी ने कौशल्या के पुत्र के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम वर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सौंदर्यशाली था। इस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी ने एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद में मनाया जाने लगा। महाराजा के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताएं अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराजा ने उन्मुक्त हस्त करने से राजद्वार पर आए भाट, चारण,
तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजा और जनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण तथा उपाधियां प्रदान किया गया। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ साथ रामचरण गुणों में अपने भाइयों से भी आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी। इसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत होते गए। उन्होंने सभी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों चलाने तथा हाथी घोड़े सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते। गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में उतना ही परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता। अयोध्यापति महाराजा दशरथ के दरबार में यथोचित आसन पर गुरु श्रेष्ठ मंत्रीगण और दरबारीगण बैठे थे। अयोध्या नरेश ने गुरु शिष्य से कहा, हे गुरुदेव, जीवन तो क्षण भंगुर है। मैं वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते जा रहा हूँ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों राजकुमार अब वयस्क भी हो चुके हैं। मेरी इच्छा है कि इस शरीर को त्यागने के पहले राजकुमारों का विवाह देख लूं। अंत आपसे निवेदन है, इन चारों राजकुमारों के लिए योग्य कन्याओं की खोज करवाएं। महाराजा दशरथ की बात पूरी होते ही द्वारपाल ने ऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। स्वयं राजा दशरथ ने द्वार तक जाकर विश्वामित्र की अभ्यर्थना की और आदरपूर्वक दरबार के अंदर ले आए। गुरु शिष्ट के पास ही आसन देखकर उनका यथोचित सत्कार किया गया। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात राजा दशरथ ने विनम्र वाणी में ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शन में कृतार्थ हुआ तथा आपके चरणों की पवित्र धूलि से ये दरबार और संपूर्ण अयोध्यापुरी धन्य होगी। अब कृपा करके आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। किसी प्रकार की आपकी सेवा करने में मैं समय को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। राजा के विनम्र पूर्ण वचनों को सुनकर मुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपने अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप ही वचन कहे हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की श्रद्धा भक्ति के गो ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के प्रति संदेह भी रही है। मैं आपके पास एक प्रयोजन से आया हूँ। समझिए, कुछ मांगने के लिए आया हूँ। यदि आप मुझे वांछित वस्तु देने का वचन दें तो मैं अपनी मांग आपके सामने प्रस्तुत करूँ। आपके वचन न देने की दिशा में बिना कुछ मांगे वापस लौट जाऊंगा। महाराजा दशरथ ने कहा, हे ब्रह्मश्री, आपने ही संकोच अपनी मांग रखें। संपूर्ण विश्व जानता है कि रघुकुल के राजाओं का वचन ही उनकी प्रतिज्ञा होती है। आप मांग कर तो देखें, मैं अपना शीश काट कर भी आपके चरणों में रख सकता हूँ। इन वचनों से आश्वस्त ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं एक आश्रम में यज्ञ कर रहा हूँ। इस यज्ञ के पूर्णाहुति के समय मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस आकर रक्त और मांस आदि अपवित्र वस्तुएं यज्ञ में वेदी में फेंक देते हैं। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। ऐसा अनेकों बार कर चुके हैं। मैं उन्हें अपने तेज शाप से नष्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ करते समय क्रोध करना वर्जित है। मैं जानता हूँ आप मर्यादा का पालन करने वाले ऋषि मुनियों के हितैषी एवं प्रजावस्थ राजा हैं। मैं आपसे ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने के लिए आया हूँ, ताकि वह मेरे साथ जाकर राक्षसों से मेरे यज्ञ की रक्षा कर सके और मेरा यज्ञ अनुष्ठान निविघ्न पूरा हो सके। मुझे पता है कि राम आसानी से उनके साथ दोनों का संहार कर सकते हैं। अंत केवल 10 दिनों के लिए राम को मुझे दे दीजिए। कार्य पूर्ण होते ही सकुशल मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ को अत्यंत विषाद हुआ।
ऐसा लगने लगा कि अभी वे मूर्छित हो जाएंगे। फिर उन्होंने समय को संभाल कर उन्होंने कहा, मुनिवर, राम अभी बालक है, राक्षसों का सामना करना उसके लिए संभव नहीं होगा। आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं समय ही जाने को तैयार हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, आप तनिक भी संदेह नहीं करें कि राम उनका सामना नहीं कर सकते। मैंने अपने योग्य बल से उनकी शक्तियों का अनुमान लगा लिया है। आप निशंक होकर राम को मेरे साथ भेज दीजिए। इस पर राजा दशरथ ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, राम ने अभी तक किसी राक्षस के माया प्रपंचों को नहीं देखा है। इस प्रकार के युद्ध का अनुभव भी नहीं है। जब से उसने जन्म लिया है, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने से कभी ओझल भी नहीं होने दिया। उसके वियोग से मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपसे विनम्र है, कृपया करके मुझे सनसनी चलने की आज्ञा दे। पुत्र मोह से ग्रसित होकर राजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित होते देख ऋषि विश्वामित्र आवेश में आ गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं नहीं जानता कि रघुकुल में अब प्रतिज्ञा पालन करने की परंपरा समाप्त हो गई है। यदि जानता होता तो मैं कदापि नहीं आता। लो, अब मैं चला जाता हूँ। बात समाप्त होते ही उनका मुख क्रोध से लाल हो जाता है। विश्वामित्र के इस प्रकार कुदू होते देखकर दरबारी मंत्रीगण भयभीत हो गए। किसी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना से वे कांप उठे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, हे राजन, पुत्र के मोह में ग्रसित होकर रघुकुल की मर्यादा, प्रतिज्ञा पालन और सत्यनिष्ठा को कलंकित मत कीजिए। मैं आपको प्रमाश देता हूँ कि आप राम को के बालक होने की बात भूलकर एवं निशक होकर राम को मुनिराज के साथ भेज दीजिए। महामुनि अत्यंत विद्वान, नीति निपुण और शस्त्र वस्त्र के साथ ज्ञाता हैं। मुनिवर के साथ जाने से राम को किसी प्रकार से अहित नहीं हो सकता। उल्टे वे उनके साथ रहकर शस्त्र और शास्त्र विद्याओं से अत्यधिक निपुण हो जाएंगे तथा उनका कल्याण ही होगा। गुरु शिष्ट के वचनों से आश्वस्त होकर राजा दशरथ ने राम को बुला भेजा। राम के साथ साथ लक्ष्मण भी वहाँ चले आए। राजा ने दशरथ ने राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके राम के मुनिवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाने पर लक्ष्मण ने भी ऋषि विश्वामित्र के साथ चलने के लिए प्रार्थना की और अपने पिता से भी राम के साथ जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर राम और लक्ष्मण सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर ऋषि मुनि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। समस्त अयोध्या वासियों ने देख कि मंद और धीर गति से जाते मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के पीछे पीछे कंधों पर धनुष और तरकस से बाण रखे दोनों भाई राम और लक्ष्मण जैसे लग रहे थे, मानो ब्रह्मा जी उनके पीछे दोनों अश्विनी कुमार चले जा रहे हों। अद्भुत क्रांति से युक्त दोनों भाई गौ की त्वचा से बने दस्ताने पहने हुए थे। हाथों में धनुष और कटी में तीक्ष्ण धार वाली कृपाणें शोभामान हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं शौर्य ही शरीर धारण करके चले जा रहे हों। लता विटपों के मध्य से गुजरते हुए 6 कोस लंबा मार्ग पार करके वे पवित्र सरयू नदी के तट पर पहुँचे। मुनि विश्वामित्र के स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, अब तुम लोग इस सरयू के पवित्र जल से आचमन स्नादि करके अपनी थकान दूर कर लो। फिर भी मैं तुम्हें प्रशिक्षण दे दूंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें बला और अति बला नामक विद्याएं सिखाऊंगा। इन विद्याओं के विषय में राम के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने वाले ऋषि विश्वामित्र ने बताया। ये दोनों विद्याएं असाधारण हैं। इन विद्याओं में पारंगत विद्याओं की गिनती संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। विद्याओं ने इन्हें समस्त विद्याओं की जननी बताया। इन विद्याओं की प्राप्त करने के बाद तुम भूख और प्यास पर विजय पाओगे। इन तेजमय विद्याओं की सृष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। इन विद्याओं को पाने का अधिकार समझकर मैं तुम्हें इन्हें प्रदान कर रहा हूँ। राम और लक्ष्मण के स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात विश्वामित्र जी ने इन विद्याओं की दीक्षा दी। इन विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर उन्होंने भूखमंडल और अद्भुत क्रांति आ गई। तीनों ने सरयू तट पर ही विश्राम किया। गुरु की सेवा करने के पश्चात दोनों भाई तृण शैयों पर सो गए। दूसरे दिन ब्रह्मा मुहूर्त में
निंद्र त्याग कर मुनि विश्वामित्र तरण शेषाओं पर विश्राम करते हुए राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे राम लक्ष्मण, जागो, रात्रि समाप्त हो गई है। कुछ ही काल में प्राची में भगवान भूवर भास्कर उदित होने वाले हैं। जिस प्रकार वे अंधकार का नाश करके समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी प्रक्रम में राक्षसों का विनाश करना है। नृत्य कर्म से निवृत्त हो, संध्या उपासना करो, अग्निहोत्री आदि से देवताओं का प्रसन्न करो, आलस्य को त्यागो, शीघ्र उठ जाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होते ही दोनों भाई ने शेषा त्याग दिया और नित्य कर्म में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर मुनिवर के पास गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और सरयू के संगम, जहाँ पर ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों के शांत सुंदर आश्रम बने हुए थे, पर पहुँचे। एक अत्यधिक सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह परम रमणीक आश्रम किन महिषी का निवास स्थान है? राम के प्रश्न के उत्तर में ऋषि मुनि ने बताया, हे राम, यह एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहाँ पर घोर तपस्या की थी। मनुष्य ऋषि उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए थे। उन्होंने शंकर जी के तप को भंग करने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उन्हें कामदेव को नियुक्त कर किया गया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा बढ़ी। क्रुद्ध होकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। इस नेत्र की तेजस्वी ज्वाला से जलकर कामदेव भस्म हो गए। देवता होने के कारण कामदेव की मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर ही नष्ट हुआ। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के बाद उनका नाम अनंग हो गया और इस स्थान का नाम अंग देश पड़ गया। यह भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के यहाँ पर कामदेव को भस्म कर देने के कारण इस कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार वे सब वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन से कंदमूल फल लाकर मुनिवर को समर्पित किए। गुरु के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात स्नान